आज है 28 फरवरी शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले ने ईरान को दहला दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान बताया जा रहा है जिसका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करके सबको चौंका दिया है। भारत की बात करें तो फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट भारतीय वायुसेना की तैयारियों और तेजस विमान पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजनीति में एक पुराने डांस बार वीडियो ने भूचाल ला दिया है और एनसीईआरटी की किताबों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद छिड़ी बहस पर हम करेंगे एक डीप डाइव। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं हरकारा। शोर कम, रोशनी ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। शनिवार की सुबह मध्य पूर्व के लिए एक खतरनाक मोड़ लेकर आई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस हमले का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना नहीं है, बल्कि 1979 से सत्ता में काबिज इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकना है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के आवास और दफ्तरों पर बमबारी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिए गए 10 दिन के अल्टीमेटम के खत्म होते ही मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस यानी बड़े सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरानी रक्षा मंत्री और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। इस युद्ध की सबसे दुखद खबर यह है कि बमबारी के बीच आम नागरिकों और मासूम बच्चों की जान जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गा प्रांत के मिनब शहर में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर इजरायली हवाई हमला हुआ है। सरकारी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में मरने वालों की संख्या 75 तक पहुंच गई है। मलबे से अभी भी शव निकाले जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर टूटे हुए स्कूल की तस्वीर साझा करते हुए इसे मासूम बच्चों का कत्लेआम बताया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि वे केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी जनता से वादा किया था कि मदद आ रही है, मगर अब वहां की जनता बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया में अटकलें तेज हो गई हैं। इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि हमलों में खामेनेई के मारे जाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ईरानी सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से ठीक पहले खामेनेई को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उनके बेटे मसूद खामेनेई ने अब प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अगर सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सच साबित होती है तो ईरान में तुरंत उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेना और सरकार पर अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से विरोधाभासी दावे किए जा रहे हैं और स्थिति अभी भी साफ नहीं है। एक तरफ जहां दुनिया युद्ध की आग में जल रही है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करके सबको हैरान कर दिया है। टीएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव में हस्तक्षेप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत शानदार काम कर रहा है, उनके पास बेहतरीन प्रधानमंत्री और शानदार जनरल हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने इसे पाकिस्तान का आत्मरक्षा का अधिकार बताया है। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए भी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरता रहा है, लेकिन अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर खबर का। फ्रंटलाइन मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस विमानों की उड़ान पर रोक और ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों ने वायुसेना की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है। 7 फरवरी को तेजस मार्क 1 विमान के क्रैश होने के बाद पूरे बेड़े को ग्राउंड कर दिया गया है। वायुसेना को पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। मिग 21 के रिटायर होने के बाद ये कमी और बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ रफाल जैसे विमान खरीदने से काम नहीं चलेगा। भारत को अपनी स्वदेशी तकनीक को और तेज़ी से विकसित करना होगा।
वरना दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक पुराने वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने एक वीडियो साझा किया है। इसमें वे मुंबई के एक डांस बार में नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। चैंपियन का दावा है कि इस वीडियो में उनके साथ कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। यह वीडियो साल 2003 का बताया जा रहा है। चैंपियन ने आरोप लगाया है कि उस समय वे सब चुनाव प्रचार के लिए मुंबई गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महेंद्र भट्ट ने इसे विरोधियों की साजिश बताकर पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन पहाड़ की राजनीति में इस वीडियो ने गर्मी बढ़ा दी है। हरकारा डीप डाइव में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों पर उठे विवाद की। कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका और भ्रष्टाचार पर लिखे एक हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट का कहना है कि यह न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। हरकारा के साथ चर्चा में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि सवाल सिर्फ एक पैराग्राफ का नहीं है, बल्कि यह है कि पाठ्यपुस्तकें किस प्रक्रिया से बन रही हैं। क्या उनका मकसद छात्रों को सही जानकारी देना है या सिर्फ किसी खास विचारधारा को थोपना। उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और पाठ्यपुस्तक निर्माण की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति बननी चाहिए। शिक्षा में पारदर्शिता और संतुलन होना बेहद जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को सही और तथ्यात्मक ज्ञान मिल सके। द अटलांटिक में साइमन शूस्टर ने एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क और उनके सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक के बारे में। यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक एक गेम चेंजर साबित हुआ है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया की सुरक्षा एक निजी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने हाल ही में स्टारलिंक पर रूसी सेना का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, जिससे यूक्रेन को युद्ध में बढ़त मिली। लेकिन जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश इस बात से चिंतित हैं कि मस्क कभी भी अपनी मर्जी से यह सर्विस बंद कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले क्रीमिया हमले के दौरान किया था। ये रिपोर्ट बताती है कि भविष्य के युद्ध अब सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि तकनीक और कॉर्पोरेट दिग्गजों के फैसलों पर भी निर्भर करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। मामला कश्मीरी युवक शबीर अहमद डार का है, जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत 2 साल से जेल में रखा गया था। कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच एक मामूली ट्रैफिक चालान से भी कम स्तर की थी। जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी की आज़ादी छीन लेना गंभीर अपराध है। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कश्मीर में पीएसए के तहत बिना ट्रायल के लोगों को हिरासत में रखने के कई मामले सामने आते रहते हैं। कोर्ट का यह आदेश प्रशासन की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक दुखद खबर आई है। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब वहां विस्फोटक सामग्री मिलाई जा रही थी। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये घटना एक बार फिर हमारे देश में औद्योगिक सुरक्षा मानकों की पोल खोलती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसी फैक्ट्रियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते और इसका खामियाजा गरीब मजदूरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी की है। बांकुरा जिले में 1,18,000 नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि ये नाम मौत या जगह बदलने की वजह से हटाए गए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अगर वे जीतती हैं तो वे भारत की पहली खुलकर एलजीबीटीक्यू पहचान रखने वाली सांसद बनेंगी। मेनका गुरुस्वामी ने धारा 377 को हटाने की कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। ये कदम भारतीय राजनीति में समावेशिता की दिशा में एक बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आज के हरकारा में बस इतना ही। दुनिया में युद्ध की आहट है तो देश में चुनावी और अदालती हलचल। हम इन सभी खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए हमारा नारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।